ये कहानी दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की है। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया बतौर कांस्टेबल। इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और वहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। उसका सपना आईपीएस अफसर बनने का था। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस का भी परीक्षा दी। परीक्षा में पास कर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगने लगा था कि वो पक्का अफसर बनेगी। इसीलिए अब मोना पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। हालांकि वो खुद पहले से शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। 8 सितंबर 2022 को सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। तब मोना सुरेंद्र की कार में थी। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। वो खुद अलीपुर रहता था। बुराड़ी में पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक कर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया। कार में ही मोना की मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने उसी पुश्ता इलाके की इसी गंदे नाले में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में इतना पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर बजनी पत्थर रख दिया। मगर इससे पहले वो मोना के मोबाइल, उसका आधार कार्ड, उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लिया। इधर वारदात के कई दिनों बाद तक जब घरवालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढने शुरू किया। चूँकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी आ चुका था, इसलिए उसके घरवाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घरवालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घरवालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहाँ उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, घरवालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के पास भी मोना के घरवालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक रोज़ अचानक सुरेंद्र ने मोना के घरवालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घरवालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021-22 में कोरोना के कहर जारी था। 2 गज की दूरी पर मास्क जरूरी था। सुरेंद्र ने इस मास्क का भी फायदा उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात को की जानकारी मोना के घरवालों को देता। वो बताता कि उसके मुखबिरों के पता चला है कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी थी। मोना के गायब हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था। आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल
मोना के घर वालों, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी भी कर ली तो अब तो 2 साल हो गए, सब कुछ सेटल हो गया होगा, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है। बहन को लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रविन के साथ उसके घर आया था और वो रविन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रविन को। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुस्ता इलाके में मौजूद इस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी लेकर आए थे। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर में मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक बजनी पत्थर के नीचे दबा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से DNA सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के DNA सैंपल की जांच होती है और ये जांच ये साफ कर देती है कि नाले से बरामद कंकाल मोना का ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा न रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही एक पुलिस वाली की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का ये रवैया सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि जब अपनों के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत नहीं है।